हेलो स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स। सेकंड लेसन हमारा हाउ कंप्यूटर वर्क्स कंप्लीट हम कर चुके हैं इसे। न्यूज़ चैप्टर हम विंडोज़ 7 अपना स्टार्ट हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। कंटिन्यू हम इसे करेंगे। तो विंडोज़ 7 है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है कि विंडोज़ नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर क्या है, वर्क नहीं कर सकता। तो आपके कंप्यूटर को वर्क करने के लिए क्या चाहिए होती है, विंडोज़ आपको चाहिए होती है। बूटिंग हमने किया था, जब आपका कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो आपका जब विंडोज़ लोडिंग होती है आपकी मेमोरी में तो उसको कुछ टाइम लगता है, तो वो क्या होता है, आपका बूटिंग प्रोसेस होता है। इसके बाद आपने पढ़ा था कि जब हम अपना कंप्यूटर हम ऑन करते हैं अपना, तो आपको मॉनिटर स्क्रीन पे, आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको डेस्कटॉप मिलता है, डेस्कटॉप स्क्रीन आपकी अपेयर होती है। तो ये आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड, हमने इसके कंपोनेंट्स करेंगे हम। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप कंपोनेंट्स, यानी कि जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपको क्या क्या विजुअल, यानी कि क्या क्या आपको दिखाई देता है। सबसे पहले है आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड और अ वॉलपेपर। तो ये जो पीछे आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं, ये क्या है, डेस्कटॉप का वॉलपेपर है, यानी कि इसका बैकग्राउंड है। जैसे कि आपकी वॉल होती है, दीवार होती है, तो आप उस पर कलर करवाते हैं और उसके ऊपर से आजकल आप देखते हैं आप उसमें फ़ोटोज़ लगाते हैं या कोई पिक्चर लगाते हैं, आप क्या स्टिकर्स लगाते हैं, तो वो आपका क्या होता है, बैकग्राउंड होता है। उसी तरीके से जो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है, ये इसका बैकग्राउंड होता है। इसको हम वॉलपेपर भी कहते हैं, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद है डेस्कटॉप आइकन। यहाँ पे देखिए आपको डेस्कटॉप आइकन्स मिलते हैं, छोटे छोटे, ये पिक्चर्स फॉर्म में होते हैं। द स्मॉल इमेजेस दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड आइकन्स। दीज रिप्रेजेंट अ फाइल, अ फोल्डर और अ प्रोग्राम। तो ये छोटे छोटे जो पिक्चर्स आपको ग्राफिकल होते हैं, ये छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं, ये आपकी फ़ाइल भी हो सकती है, फ़ोल्डर कोई हो सकता है, प्रोग्राम्स आप हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको डेस्कटॉप में मेंशन आपको दिखाई देता है। इसके बाद है आपको स्टार्ट बटन यहाँ पे दिखाई देता है। द स्टार्ट बटन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द विंडोज़ मेन्यू सिस्टम। क्लिकिंग बटन डिस्प्लेज द स्टार्ट मेन्यू। ये आप यहाँ पे देखिए, ये आपको स्टार्ट बटन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्टार्ट बटन है। ये आपका जो सबसे पहले जो आपका विंडो जो आपकी ओपन होती है, ये आपको वहाँ उसका मेन्यू आपको दिखाता है। यानी कि जब आप स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं तो आपको प्रोग्राम्स, एसेसरीज़ में आपको जो भी प्रोग्राम आपको करना होता है उसके आपको मेन्यू आपको मिल जाता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको दिखते हैं, तो आप सेलेक्ट करते हैं और अपना काम स्टार्ट आप करते हैं। तो ये भी आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे यहाँ पे आपको मिलता है स्टार्ट मेन्यू। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका टास्क बार। यहाँ पे छोटी सी एक क्या होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नीचे की हॉरिजॉन्टल आपकी लाइन होती है, ये आपका क्या होता है, टास्क बार। The taskbar is a long horizontal bar that appears on the bottom of the desktop विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि पहले से ही ये जब आपकी जो आपका डेस्कटॉप ओपन, आप जब अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका जो डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है, नीचे की साइड, यानी कि नीचे की तरफ आपको एक हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइन होती है, बार होता है, वो आप उसे हम क्या बोलते हैं, टास्क बार हम उसको बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक क्विक लॉन्च टूल बार मिलता है। The quick launch toolbar comprises of few frequently used program icons. When you click on an icon, the corresponding programs get launched. अब क्विक लॉन्च टूल बार आपको इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपको मिलता है। आपको कुछ प्रोग्राम के आइकन्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। जब आप इन पर क्लिक करते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और कुछ प्रोग्राम्स आप जो बार बार यूज़ करते रहते हैं वो भी आपको वहाँ पे शो करता है। और आपको फिर बार में फिर आपको स्टार्ट मेन्यू में या अपना मेन्यू सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, या आप यहाँ से डायरेक्टली भी अपने प्रोग्राम में जा सकते हैं। इसके बाद है आपको सिस्टम ट्रे आपको मिलती है, जहाँ पे आप द सिस्टम ट्रे डिस्प्लेज सिस्टम डेट एंड सिस्टम टाइम। यहाँ पे आपको सिस्टम ट्रे में आपको डेट एंड टाइम मेंशन आपको दिखाई देती है। करंट डेट एंड टाइम मेंशन होती है। जैसे अगर आप आज काम करेंगे तो आज आपकी डेट एंड टाइम आपको वहाँ पे शो होगा, कल करेंगे तो कल का होगा, जिस वक्त भी आप काम करें उस वक्त के डेट एंड टाइम आपको दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ विंडो। अब विंडो क्या है। In Windows, whenever a program is opened, a rectangular box appears on the monitor
दिस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड अ विंडो। अब देखिए, जब भी आपने को मैंने क्लास 4th में है आप, तो फर्स्ट सेकेंड से लास्ट प्रीवियस क्लासेस में आपको क्या करवाया था, पेंट करवाया था, आपको नोटपैड आपको करवाया था, आपको पावर पॉइंट आपको करवाया था। तो जिस भी प्रोग्राम को हम ओपन करते हैं, जैसे भी अगर हमने पावर पॉइंट ओपन किया है, तो आप जैसे आपने इसमें क्लिक किया तो उसकी विंडो वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको अपेयर हो जाएगी। तो वही आपकी क्या है, विंडो है। यहाँ पे नोटपैड है तो ये नोटपैड की विंडो है। जैसे कि आप अपना आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट की कॉपीज़ बुक अलग अलग होती है, उसी तरीके से हर प्रोग्राम का विंडोज़ आप ओपन करेंगे और आपके लिए वो अपेयर हो जाएगी। हर उसके फंक्शंस अलग होते हैं। जैसे कि आपकी हर किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स होती हैं, तो आप इसको ओपन करते हैं तो उसके क्या होते हैं, हर बुक एक जैसी तो नहीं होती, हर बुक क्या होती है, हर सब्जेक्ट की बुक अलग अलग होती है। तो जिस भी पेज को आप किस भी बुक आप ओपन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उसकी विंडो हो गई। तो उसी तरीके से जो भी आप प्रोग्राम्स करते हैं कंप्यूटर में, तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो इस तरीके की आपको एक रेक्टेंगुलर शेप आपको दिखाई देती है, इस तरीके का बॉक्स आपको दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विंडो हम उसको कहते हैं। अब है आपका ऑपरेटिंग अपॉन अ विंडो। अब विंडो को ऑपरेट कैसे करते हैं, कैसे चलाएंगे हम उसको, कैसे इसमें काम करते हैं, कैसे क्या होता है, ये देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए, साइजिंग द विंडो। अब इसके साइज़ को बड़ा कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, द साइज़ ऑफ द विंडो कैन बी चेंज यूजिंग द स्टेप गिवन बिलो। अगर आपको अपनी विंडो को साइज़ उसका इंक्रीज़ करना है, साइज़ को बढ़ाना है, उसके आकार को बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, इंक्रीजिंग द विड्थ, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है, ये देखिए आपके राइट एंड लेफ़्ट, इसकी चौड़ाई को आप क्या करेंगे, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द राइट और लेफ़्ट फ्रेम, यानी कि आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे देख रहे हैं डबल एरो, यहाँ पे देखिए आप इसको क्या करेंगे, डबल हेडेड एरो है, इसको आप क्या करेंगे, जो आपका माउस है उसकी मदद से आप क्या करेंगे, इसको स्प्रेड करेंगे, चौड़ा करेंगे इसकी विड्थ को, तो क्या हो जाएगा, आपका ये इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद स्टेप 2 में ड्रैग द माउस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इसको क्या करेंगे आप ऊपर की तरफ, या यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे आप, जैसे ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने दोनों हाथों को फैला के क्या कर रहा है, चौड़ा कर रहा है। तो इसी तरीके से आप इसकी विड्थ को, इसकी चौड़ाई को क्या कर सकते हैं, माउस की मदद से इसको क्या करेंगे आप, इसको इंक्रीज़ आप कर सकते हैं बाहर की तरफ, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ऐसे बाहरी की तरफ, ठीक है, जैसे ये बच्चा दिखा रहा है आपको। और इसके बाद है आपका, तो आज आप इतना ही इसको रिवाइज़ करेंगे। हमने अपना इसमें डेस्कटॉप, हमारी विंडो क्या होती है आप इसमें पढ़ेंगे, और आपका जो डेस्कटॉप जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको उसमें दिखाई देती हैं, आप इसको पढ़ेंगे जितना आपको पढ़ाया है। और जो 2 चैप्टर्स भी आपको इसमें कंप्लीट करा चुके हैं, वो भी आपने क्या करने हैं, रीड करने हैं, पढ़ना है। सो थैंक यू क्लास।